तो बच्चों मैंने आपको डेलीगेशन के बारे में बताया था, उसकी एलिमेंट के बारे में बताया और आपको डेलीगेशन की जो मैंने एलिमेंट थे वो तीन बताए थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में ये आती है, ध्यान रहे केस स्टडीज के रूप में भी आता है और आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। तो बेटा आप ना इतना घबराओ मत, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा आसान तरीके से समझने का। तो जो मैंने आपको भी समझाया था कि डेलीगेशन में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं, उनके अलग अलग हेड होते हैं, वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हो गए, उनको वो बन गया डिसेंट्रलाइजेशन और उनको पावर मिल गई, यानी कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को पावर दे देता है। ये तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक बंदा यानी कि बॉस अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को देता है तो बन जाता है डेलीगेशन। बड़ा आसान है समझना। इसके तीन एलिमेंट बताए थे मैंने, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। सर इंपॉर्टेंस बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कई बार। सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो बेटा समझ लो कि मैं जब अपनी पावर अपने जूनियर को दे दूंगा तो मेरा मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखें इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प करता है, किसको करता है, मैनेजर को करता है। वो फ्री हो जाता है बर्डन से, जो रूटीन टास्क होते हैं उसके, जो डेली काम के होते हैं। अगर वो छोटे छोटे काम के, सर ये नहीं है, सर आज पैसे खत्म हो गए, सर 500 रुपए चाहिए, सर वो चाय पानी का बिल देना है, तो और छोटे छोटे काम के लिए वो इतना परेशान हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इन सारी पावर को अपने जूनियर को दे देता है और जूनियर ये सारे काम संभालता है और उसका फोकस मेन कामों की ओर बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब मैं अपनी पावर अपने जूनियर को दूंगा तो मेरा जूनियर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल से सीनियर छोड़ा हो जाएगा। अरे यार सर ने आज मुझे काम दिया, भाई सर ने मुझे इस लायक समझाया कि मैं इस काम को कर सकूं, यानी कि लोग तो इतने सारे थे, उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। तो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस बन गई, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसका रिजल्ट क्या आया, डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी। उसके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आई, यूटिलाइज देयर टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अपने कैरियर को इंप्रूव करने के लिए, ताकि जब फ्यूचर में हमें कोई बंदे की जरूरत है तो मैनेजर, जो टॉप मैनेजर है, जो हमारा बॉस है, उसके दिमाग में जहन में वही ख्याल आएगा, यार इस व्यक्ति ने काम बहुत अच्छी तरीके से किया था, क्यों ना इसको आगे रखा जाए, क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए। और आज देखा होगा आप, चाहे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तो जो बंदा काम करने वाला होता है वो तरक्की करता है। तीसरा होता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। डेलीगेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। सर कैसे करता है मोटिवेट, तो मैं जब किसी व्यक्ति को कोई काम दूंगा तो क्या करेगा, उसका फायदा क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, वो काम को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा। आप अपनी बात लो ना बेटा, सबसे बड़ी बात है जब आप अच्छी तरह से कॉपी बनाते हैं और टीचर से चेक कराते हैं तो टीचर आपको वेरी गुड देता है, तो आप मोटिवेट होते नहीं होते, मोटिवेट होते हैं अगली बार हमने कॉपी में कोई गलती ना निकल जाए, और आप कोशिश करते हैं कि वो एरर फ्री काम हो। तो ऐसे ही समझो, जब बॉस अपने जूनियर को कोई काम देगा और वो देखना चाहेगा कि काम गलत ना हो, मोटिवेट कैसे करेगा। डेलीगेशन इज डेवलपिंग टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय। डेलीगेशन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू वर्क विद ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी। डेलीगेशन शो द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इज सबऑर्डिनेट। ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो ट्रस्ट क्रिएट करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। अगर आप देखें, ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, हमारा जो जूनियर है, जो बॉस है, अपने जूनियर को जब काम देता है तो वो क्या करता है, अच्छी तरीके से करता है, वो मोटिवेट होता है, उसका एक ट्रस्ट, सुपीरियर का ट्रस्ट उस पर बन जाता है। जब भी वो कहीं बाहर जाएगा तो वो सबसे पहले पावर अपनी डेलीगेट करेगा अपने जूनियर को, जिसने काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो ये तीनों समझ में आ गए होंगे बेटा, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं और कम्युनिटी टैब में मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ये कॉमन वर्ड है आपका डिसेंट्रलाइजेशन में, ये कॉमन वर्ड है। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डेलीगेशन फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन एंड एम्प्लॉय फॉर द टेकिंग लीडिंग पोजीशन ऑफ द लॉन्च ऑफ न्यूली प्रोजेक्ट। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं जिस बंदे का हमें पता है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। डेफिनेटली हमारा ट्रस्ट उस पर बिल्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, आगे करेंगे। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ कैसे होगी,
जब हम उस व्यक्ति को अपने जो हमारा जूनियर है उसको आगे करेंगे और जूनियर को हम इस चीज के लिए बढ़ाएंगे, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, लीडिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा जब न्यूली प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे हमारे। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हिच इज द बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द डिग्री एंड फ्लो टू डिटरमाइन हु हैज रिपोर्ट टू whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताइए, अगर आप पढ़ा होगा अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको चेन ऑफ अथॉरिटी लेके चलनी पड़ती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, जो सोशली नेटवर्क से आप जुड़ते हैं वो आपको लेके चलना होता है। तो आप ध्यान रखें, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की डेलीगेशन एस्टैब्लिश करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन को, जो ये बताता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या जो है वो उसका जो फ्लो है वो क्या आता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि सुपीरियर का अलग है और सबऑर्डिनेट अलग है। सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा, अपने सुपीरियर को करेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बारे में पता, द थ्री एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आपको पता ही है कौन कौन से हैं, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, जो हेल्प करता है आपकी पावर को बताता है, आपकी ड्यूटी को बताता है। डिफाइन पावर, ड्यूटी एंड आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी आपकी। रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशन in an organization, it provides clearly duties performed and avoid overlapping and duplication of work। तो ये आपको बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है, सबको पता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस है, किसके ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं और कौन सी रिपोर्ट आपको करनी है, आपकी पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीजें क्लियर होती हैं। ये थी आपकी 6 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी और अच्छी वीडियो इसमें आपको और मिलेगी ऑर्गेनाइजिंग में, तो उसको देखना ना भूलें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूं। और अप टू एग्जाम तक मेरी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडीज में भी। अकाउंट्स में मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा किसी भी चीज को समझने के लिए, कैश फ्लो का हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें किसी भी वीडियो को, क्योंकि हर एक वीडियो का लिंक किसी न किसी वीडियो के साथ मेरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स क्लासेस।